अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि औरत गुस्ल कैसे करे, औरतों के लिए गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है और मर्दों के लिए गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है। क्या दोनों के तरीक़े अलग अलग हैं गुस्ल करने के या फिर यकसा हैं, एक जैसे हैं। गुस्ल करने का मसनून तरीक़ा क्या है, सही तरीक़ा क्या है, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, क्या गुस्ल में वज़ू करना ज़रूरी है या फ़र्ज़ है या वाजिब है, इस पर भी बात करेंगे। गुस्ल के बाद वज़ू करना, यानी कि अगर गुस्ल के बाद नमाज पढ़ी जाए तो क्या उस नमाज के लिए गुस्ल से अलग वज़ू करना भी ज़रूरी है या नहीं। तो हम बात करेंगे कि गुस्ल का सही और मसनून तरीक़ा क्या है, गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। याद रखिए कि गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, मुँह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, नाक में पानी डालना, इस तरीके से पानी डालना कि ये नरम जो हड्डी है, ये नरम जो जगह है, यहाँ तक तर हो जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद पूरे बदन पर पानी बहाना इस तरीके से कि बदन का कोई भी हिस्सा बाल के बराबर भी अगर खुश्क रह जाए तो फिर गुस्ल नहीं होगा। पानी इस तरीके से बहाना है कि बाल के बराबर भी बदन खुश्क ना रहे किसी भी जगह से, तो ये आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाता है अगर कोई इस तरीके से गुस्ल करे। किसी ने अगर इन 3 चीज़ों को किसी भी तरीके से अदा किया तो उसका गुस्ल अदा हो जाएगा, उसकी गुस्ल हो जाएगी। रहा मसला मसनून तरीक़ा गुस्ल का क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल कैसे किया है और सुन्नत तरीक़ा गुस्ल का क्या है। तो गुस्ल करने से पहले सबसे पहले आप दोनों हाथों को गट्टों तक धोएं। उसके बाद आप इस्तिंजा करें और अच्छी तरीके से शर्मगाह को धो लें। उसके बाद जिस जगह नापाकी लगी हो, मसलन अगर किसी को एहतलाम हुआ हो, नाइट फॉल हुआ हो, तो जिस जगह नापाकी लगी हो, बदन के अगर किसी भी हिस्से में नापाकी लगी हो तो उसको अच्छी तरीके से धो लें। उसके बाद वज़ू करें और फिर पूरे बदन पर पानी बहाएं। बेहतर ये है कि पहले दाएं कंधे पर पानी डालें, फिर बाएं कंधे पर पानी डालें, फिर सर पर पानी डालें। तो ये तो था गुस्ल का मसनून तरीक़ा। अगर किसी ने गुस्ल के फ़राइज़ अदा किए हैं तो उसके लिए गुस्ल के बाद वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। गुस्ल से पहले वज़ू करना ये मसनून है, सुन्नत तरीक़ा है। बहुत से लोग गुस्ल से पहले वज़ू करने को वाजिब या फ़र्ज़ समझते हैं, तो वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है वज़ू करना, बल्कि ये सुन्नत है। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ज़्यादा इश्काल भी करते हैं। लोग कशमकश में रहते हैं कि वज़ू के बाद, यानी कि गुस्ल से पहले जैसे किसी ने हाथ धोया, फिर शर्मगाह धो ली, फिर नापाकी धो ली जहाँ नापाकी बदन पर लगी, उसके बाद उसने वज़ू किया, फिर पूरे बदन पर पानी बहा लिया। तो क्या वज़ू करने के बाद नाक और मुंह में पानी डालना ज़रूरी है या नहीं। यानी कि गुस्ल के लिए जैसे 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, मुंह में पानी डालना, नाक में पानी डालना, उसके बाद पूरे सर पर पूरे बदन पर पानी बहाना। तो क्या वज़ू के बाद भी मुंह और नाक में पानी डाला जाएगा या नहीं। तो वज़ू के बाद मुंह और नाक में पानी डालना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वज़ू के बाद आप गुस्ल के लिए पूरे बदन पर पानी बहा लें तो वही काफ़ी है। अलग से आपको नाक या मुंह में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मर्द और औरत के लिए, दोनों के लिए यही गुस्ल का तरीक़ा है और यही सही तरीक़ा है। मर्द के लिए कोई अलग तरीक़ा गुस्ल का नहीं है, ना औरतों के लिए है, बल्कि दोनों के लिए यही तरीक़ा है गुस्ल करने का, यकसा तरीक़ा है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि औरतों के लिए अलग कोई तरीक़ा है या मर्दों के लिए अलग तरीक़ा है। वाज़ेह है कि मसला आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुनने से ज़्यादा समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको